हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे 3B एक्सरसाइज पूरा 1 to 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब हमारा 3C एक्सरसाइज आएगा, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही पार्ट है। क्या बेटा? वो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही पार्ट है। तो उसको करने के लिए आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हमें क्या समझना बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3C में हमें किस मेथड से सॉल्व करना होगा। तो उसमें दो इक्वेशन दिया रहता था। पहला क्या दिया रहता है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन दिया आपको रहेगा और बोलेगा बेटा इसे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। कौन सा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। तो हमें जनरली तरीका पता है या फार्मूले हमें पते हैं। क्या पता है? x के डिवाइड बाई हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? x के डिवाइड बाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, कहाँ से आता है, आइए हम लोग देखते हैं। पहले देखो x बाई वाई, एक्स वाई और एक कांस्टेंट टर्म 1 होता है, ठीक है। तो x के बाई जो हमारा डिजिट्स आते हैं या हमारे जो कोफिशिएंट आते हैं वो आते कहाँ से हैं, उसको हम लोग देखते हैं। यही होता है मैथ का सीखना। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हम लोग ये देखते हैं जो कांस्टेंट टर्म आता है 1 और x y और 1, इसके जो डिविजिबल होता है वो डिजिट्स आते कहाँ से हैं। तो हम इसे करते हैं किसे बेटा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखने से पहले एक हमारा क्लास 11th की टॉपिक है जो कि 10th में नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए वो मेथड आता कहाँ से है। उसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है उस टॉपिक का? मैट्रिक्स नाम है। और उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है x y 1, इसके नीचे x वाला वेरिएबल कोफिशिएंट a1 a2 देन y का कोफिशिएंट बेटा b1 b2, देन c कांस्टेंट का कोफिशिएंट 1 वाले के बेटा c1 देन c2। अब इसे इस तरह से सिंबल से या इस तरह के फॉर्मेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रूल ऑफ मैट्रिक्स। देन हमें x डिवाइड बाई जो नंबर आता है डिजिट्स या इट मींस कोफिशिएंट आते हैं, वो आते कहाँ से हैं। पहले हम करते हैं, अगर हम x को लेंगे तो x के कॉलम और दोनों को छोड़ करके हम इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो हम करते हैं बेटा और एक दूसरे से माइनस करते जाते हैं। तो लिखें जी सर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x डिवाइड बाई b1 c2, b1 का c2 के साथ माइनस b2 c1, b2 c1 के साथ, देन इक्वल टू अब y वाला कोफिशिएंट बेटा, अब देखिए y वाला क्या दिया गया है। y वाले टर्म को जब लोगे तो क्या करना होगा, ध्यान से बेटा, y वाला टर्म लोगे एक कॉलम देन रो, इस रो को छोड़ करके बाकी सब को लेना होगा। बाकी सब मतलब a और c वाले पार्ट बचेंगे ना बेटा, a और c वाला पार्ट बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखें, क्या लिखें बेटा, जल्दी बताइए। तब अब आप a का मल्टीप्लाई a1 का c2 से और a2 का c1 से, ओके। देन नेक्स्ट प्रोसेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1, देन हमारा कांस्टेंट टर्म 1 अपान। तो अब हम क्या करेंगे कांस्टेंट वाले टर्म में, तो हम इसे डिलीट करते हैं, सॉरी इरेज करते हैं, डिलीट ना कहें क्योंकि प्रोनाउंसिएशन यहाँ डिलीट का कुछ नहीं होगा, ओके। देन इसमें क्या क्या छोड़ेंगे बेटा, और रो देन कॉलम, इस वाले कॉलम को छोड़ते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ इसका है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे a1 b2 माइनस b1 a1 b2 देन a2 b1 ये हमारा यहाँ से आता है, ठीक है। बात समझ में आई कहाँ से आया है। ये एक मैट्रिक्स का रूल होता है जिसे हमने क्लास 10th में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ बोर्ड प्रिपरेशन, देन वी नो दैट या वी कैन से दैट दिस प्रोसेस ऑलरेडी नोन, ओके।
देन हमें ये प्रोसेस ऑलरेडी जानना ही चाहिए। क्यों जानना चाहिए? ये आता कहाँ से है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा ही जनरल फॉर्मूले से बस a1 a2 को रिलेट करके आपको वैल्यू को फाइंड करा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैथ ये नहीं कहता कि आप लिखते जाओ रटते जाओ। मैथ कहता है, मैथ का मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या होता है बेटा? अगर मैथ में कैलकुलेशन ना हो तो मैथ का मतलब क्या है? अगर इंसान बोलना ना जाने, सुनना ना जाने, तो उस आदमी का क्या महत्व है इस लाइफ में? बात समझ रहे हो ना? इस वर्ल्ड में कोई इज्जत नहीं है भाई। आप बहुत सक्सेसफुल हो, आपका बहुत इज्जत होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो कोई इज्जत नहीं। ठीक है, तो आइए रिस्पेक्ट ही देना बंद कर देंगे लोग। तो सेम प्रोसेस इसमें मैथ में है। मैथ कहता है कि यार मैं मैथ हूँ, इट मीन्स मेरा कैलकुलेशन, मेरा फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, ये जो फॉर्मेशन आया हुआ है, ये जो फॉर्म आया हुआ है किसका? एक्स वाई देन कांस्टेंट है, यहाँ से आया हुआ है, इसका नाम है मैट्रिक्स, जो कि क्लास 11th की टॉपिक है और ICSI बोर्ड में क्लास 9th में भी है। और आप CBSI बोर्ड के स्टूडेंट हो तो एक हमारा PK गर्ग का बुक है, उसमें भी क्लास 9th से ही स्टार्ट है ये सब चीज़ें। ठीक है, उसमें बताया गया है, फॉर्मेशन दिया गया है, आते कहाँ से। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से हम x और y की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो इसे हम इरेज करें? यस ऑफ कोर्स इरेज कर सकते हैं सर। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए क्यों, कहाँ से आया। ठीक है, बुक में ऐसा नहीं दिया है। बुक में क्या दिया गया है बेटा? बुक में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल क्या, थ्योरम दिया गया है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन 108 पेज पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दिया गया है। अभी कह रहा है a1 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर इस तरह का प्रोसेस होता है या सिचुएशन आती है तो या फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। देन यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन को दोनों को फाइंड करके फिर यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू, इसका कोई सेंस नहीं है, ऐसे हम कर नहीं सकते। बट अगर भाई ये बुक में है क्लास 10th स्टैंडर्ड में तो इस रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा, लेकिन आगे जा करके आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं अभी से आप जानते रहे इसका फॉर्मेशन क्या होता है। तो आइए हम लोग करते हैं आगे। यहाँ से अगर मुझे एक्स और देन वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो बेटा क्या हम अगर यहाँ से इस तरफ इसे रिलेट करेंगे देन वाई का फॉर्मेशन फिर भी रहेगा, हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम करते हैं x को कांस्टेंट टर्म के इक्वल लेते हैं, x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 देन इक्वल टू बेटा 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। x इक्वल टू, इसी का मतलब है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हर जगह यूज होना चाहिए। इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। देखो अभी हमने मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही तो ये वैल्यू फाइंड किया है। इसी का नाम है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देन यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, b1 c2 माइनस b2 c1 देन डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, a2 b1 ये हमारा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ गया। देन y की वैल्यू सिमिलर प्रोसेस, देन y वाला टर्म यहाँ चला जाएगा। तो y इक्वल टू बेटा a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा y वाला टर्म हो गया। तो हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो हमारा दो अननोन वेरिएबल होता है उसी को फाइंड करने के कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड क्या था बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। दूसरा क्या था बेटा, एलिमिनेशन मेथड था। और तीसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे, वही तो हम फाइंड करना रहता है। ओके, देन आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, हम देखिए जो बुक में एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, ये आप तो जानते हो, इसे हम बता करके क्या क्या बना लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं सिखा सकते। इसलिए हमने मैट्रिक्स का रूल अप्लाई करके आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश किया है। तो हमें ऐसा लग रहा है, आई होप कि आप लोग ये मेथड बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आप लोग इसे पहले पॉज करके कॉपी करें, ठीक है, पॉज करके कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी है क्या बेटा, बहुत ईजी है। पहले आप मैट्रिक्स का एक टेबल बनाइए, फिर उसमें क्या करना होता है बेटा, हम आपको एक बार फिर से इतला कर देते हैं। देखिए आपको क्या करना होगा, आप x y देन कांस्टेंट a1 x का जो कोएफिशिएंट है x के नीचे लिखिएगा a1 a2 बेटा आप अपने से बना लोगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन y वाला कोएफिशिएंट b1 b2
कांस्टेंट वाला C1 C2। अब आप क्या करो, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो आप x वाले रो देन कॉलम को छोड़ो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको y वाला लेना है तो y वाले कोएफिशिएंट को लो, y वाले रो और कॉलम दोनों को छोड़ करके, देन इसका यहाँ a का इसमें c का इसमें, देन अगर कांस्टेंट वाला लेना है कांस्टेंट के रो कॉलम को छोड़ करके इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, then find the value of x and y. Okay, this process is a very simple, very easy process. Then find the value of x and y is an unknown variable in a linear equation in two variable. Then copy, write. Okay, copy करें, देखते हैं। हमें लग रहा है आप लोग कॉपी कर चुके हैं, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा, दिया गया है x + 2y + 1 = 0। बेटा x + 2y + 1 = 0। देन सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है बेटा, सेकंड दिया गया है 2x - 3y - 12 = 0। 2x - 3y - 12 yes -12 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको बेटा सबसे फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका है आप लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन से क्या करो, लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल को कंपेयर करा करके कोएफिशिएंट को फाइंड करें, ठीक है। देन यहाँ पे a1 फर्स्ट इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन से a1x + b1y + c1 से रिलेट करा करके हम यहाँ से एक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 = 1, b1 = 2, देन c1 = 1। ओके, अब सिमिलर प्रोसेस देन इक्वेशन सेकंड में, ये फर्स्ट था मेरा, ये हमारा सेकंड है बेटा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में भी करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। देन a2 की वैल्यू बेटा 2 और b2 की वैल्यू -3, देन c2 की वैल्यू -12। ठीक, इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा और हम इसी में पुट कर देंगे x और y की। जब हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें फार्मूला पता है x = b1c2 - b2c1। देन x की वैल्यू बेटा क्या, b1c2 - b2c1। b1 की वैल्यू है बेटा 2 इंटू c2 की वैल्यू बेटा, c2 की वैल्यू कितना है आपका -12, ऐसे रख दें -12। फिर माइनस b2c1, b2 की वैल्यू कहाँ है बेटा, b2 की वैल्यू ये है -3 इंटू, सारे मल्टीप्लिकेशन को सिंपल में रख दो, c1 की वैल्यू है 1, डिवाइड बाय a1 b2, a1 की वैल्यू बेटा, a1 की वैल्यू 1 इंटू को ब्रैकेट में, ठीक है, तो आसान रहेगा, इसलिए थोड़ा साफ दिखता है। b2 की वैल्यू बेटा, b2 की -3 माइनस a2 की वैल्यू बेटा 2, देन b1 की वैल्यू बेटा, b1 की वैल्यू आपकी 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बस यही है b1 की वैल्यू 2, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, x = मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 12 × 2 = -24 ना बेटा, और -3 × 1 = 3 और -+3, डिवाइड बाय 3 × 1 = 3 -3, 2 × 2 = 4 -4। ये बेटा 24 में से तो -24 में से -3 जाएगा तो -21, डिवाइड बाय -4 -3 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 3 = 21। वैल्यू ऑफ x = 3। अब देखो हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, जो x की वैल्यू आती थी किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख करके y की वैल्यू को फाइंड कर लेते थे ना। x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड वैल्यू में इक्वेशन में पुट करते थे, देन हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाते थे। बट इसमें ऐसा मेथड नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर्मूला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सिमिलर प्रोसेस ऑफ y, देन y की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं बेटा। तो y = क्या दिया गया है, a1 c2, a1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू -2,
मतलब 1 इंटू -12 ना बेटा। देन माइनस A2C1 2 इंटू 1 डिवाइड बाई बेटा A1B2 1 इंटू -3 मतलब -3 इंटू 1। देन माइनस A2B1 A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2 इंटू 2 बेटा 2 इंटू 2 ना, ये आ गया जी सर, ये आ गया। बस इसको भी सॉल्व कर लो। y इक्वल टू बेटा 12 1 जा 12 -12 और -2 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 -3 और -4 ऐड हो जाएगा तो -14 डिवाइड बाई -7 देन 7 2 जा y की वैल्यू 2 तो y इक्वल टू 2। ये आपकी वैल्यू आ गई y इक्वल टू बेटा 2। देखो कितना इजी था, बस कुछ नहीं करना था आपको। सारे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए, ये फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कौन सा मैट्रिक्स का रूल पता होना चाहिए, x के नीचे x का कोएफिशिएंट, y के नीचे y का कोएफिशिएंट, देन कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट का कोएफिशिएंट। जिस की वैल्यू फाइंड करने हो x इक्वल टू लेना है तो x, देन y वाले कोएफिशिएंट को क्या करो, x वाले कोएफिशिएंट को रो लोगे, कॉलम इसका छोड़ोगे x वाले का, x का पूरा रो छोड़िए, रो कॉलम छोड़िए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड करिए, देन y की वैल्यू सिमिलर, और यहाँ से हमें इस तरह से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देन इसी में हम पुट कर दें, डायरेक्ट इक्वेशन से रिलेट कराएं, कंपेयर करा दें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करें, कंपेयर करा करके x A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद देन पुट द इक्वेशन या पुट द वैल्यू ऑफ x में पुट करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सब के वैल्यू को पुट करेंगे, देन हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। वेरी सिंपल, ओके। देन आप लोग इसे पॉज करो, कॉपी करो, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं बेटा। आप लोग पॉज करके कॉपी करो, हम थोड़ा वीडियो देख लें, सही है नहीं? जी हाँ, बहुत सही बन रहा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड की तरफ चलते हैं। इसे हम इरेज कर दें, फार्मूले को इरेज कर दें क्या? आइए हम लोग क्वेश्चन भी लिख लेते हैं पहले। और आपको फार्मूले पता होना चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए? फार्मूले आपको पता होना चाहिए। आते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आते कहाँ से हैं इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ें आती कहाँ से हैं उसको तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो चीन से कोई चीज़ें आती हैं, कोई खरीदता है? नहीं खरीदता, क्योंकि वो आती ही तो चीन से है। तो हमें चीन की कोई सलाह नहीं खरीदनी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें चीन का बहिष्कार करना है। पहले हमें पता होना चाहिए चीन से ही है कि कहीं और से है, तो हमें चीन की बहिष्कार करना है, न कि और किसी का, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ वेरी इजी देन सिमिलर प्रोसेस। हम सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x - 2y 3x - 2y 3x - 2y plus 3 equal to 0, then 4x plus 3y minus 47 equal to 0। ओके, देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करना है तो क्वेश्चन को लिखा क्यों? हमने इसलिए लिखा कि आपको करना है, मुझे नहीं करना। पहले आप क्या करोगे, कंपेयर कराओगे किससे बेटा? लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आइए हम a1 a2 और b1 b2, a1 इक्वल टू बेटा a1 की जगह पे 3 बेटा, जल्दी जल्दी बताइएगा। b1 की जगह पे -2, सब c1 की जगह बेटा 3, देन a2 की जगह पे 4, b2 की जगह पे 3, c2 की जगह पे -47 ना बेटा। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है सर? अरे यार, आपको इसमें पुट करनी है वैल्यू, बस इसे इरेज कर दें। ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नहीं हुआ होगा तो फिर भी आराम से करें आप लोग। आइए हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x इक्वल टू बेटा b1 c2 मतलब -2 इंटू -47
ना बेटा, B1C2 देन माइनस, अच्छा इसे ऐसे ठीक है, माइनस बेटा B2C1 3 into 3 ओके, डिवाइड बाय A1B2 3 into 3 A1B2 minus A2B1 4 into minus 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, आइए हम लोग फाइंड कर लेते हैं बेटा। इसे हम इस तरफ का इरेज करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इरेज कर लेते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को करते रहिए तब तक। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा तो आप लोग भी करना बंद कर दोगे। आप लोग क्वेश्चन को करते रहिए। जो क्वेश्चन नंबर 60 है बस वही हम बताने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आप भी कर सकते हो भाई, आपको भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आना चाहिए। मुझे आता है इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ मुझे आता है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको आएगा कि नहीं आएगा इससे मतलब है। तो आइए यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। 47 टू जा 4 94 7 टू जा 14 to 4 कैरी 1 4 टू जा 8 8 1 9 94 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाय बेटा 3 3 जा 9 माइनस और 4 टू जा 8 माइनस माइनस प्लस 8। अब इसे माइनस करोगे बेटा कितना आएगा, इसको माइनस करोगे 85, इसको बेटा प्लस करोगे तो 17 5 जा ना जी, जल्दी बताइए 17 5 जा, यस 17 5 जा 85। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू बेटा 5 आ गया। कितना ये था, 2 लाइन में हुआ है। आइए y की वैल्यू हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। A1C2 ना बेटा, A1 की वैल्यू 3 इंटू बेटा C2 को माइनस 47 माइनस A2C1 देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, A1 का C2 से तो A2 का C1 से, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बेटा। यहाँ पे 4 into 3 डिवाइड बाय A1 का B2 से अगर है, A1 का B2 से है तो 3 into 3 तो A2 का B1 हो जाएगा, A2 का B1 हो जाएगा 4 into 2 हो गया वाले टर्म। देखो अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर दोनों के सेम ही हैं, बस कोई डिनोमिनेटर चेंज है, बस याद करने का तरीका देख रहे हो। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का चेंज है। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। आइए हम लोग कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व कर दें, आप लोग कर चुके होंगे हमें लग रहा है। तो बस मल्टीप्लिकेशन करा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा जल्दी बताइए, जल्दी। हमें तो लग रहा है कि आप लोग का हो गया, तो आप लोग इसे सॉल्व करोगे y इक्वल टू 9 आएगा। कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। ठीक, बस इसी में पुट करो, वैल्यू सॉल्व कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा हम देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, थोड़ा सा ये रिलेशन आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है सर 2x plus 5y इक्वल टू 1। देन बेटा नेक्स्ट क्या दिया गया है 2x plus 3y इक्वल टू बेटा इक्वल टू दिया गया है 3। तो आप पहले क्या करो, इससे पहले लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x को सी वाले टर्म को इक्वल की इस तरफ, तो यहाँ पे 2x plus 5y minus 1 इक्वल टू 0। देन 2x plus
3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसे भी सिमिलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी की तरह भी कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर टू 5, क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर टू 5, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इसे सॉल्व कर चुके होंगे, यस ऑफ कोर्स कर चुके होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देन फॉर्मेशन बहुत इजी है, प्रोसेस बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करना है कि आपको लगना चाहिए कि आपको आ रहा है क्वेश्चन। अभी हम आपको अपने ही YouTube चैनल पे ही हम क्वेश्चन दे देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। असाइनमेंट टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, और आप लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतने अच्छा फॉर्मेशन, मतलब स्पीड आपका बढ़ जाएगा। जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा, जिससे आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को टच करने के काबिल हो जाओगे। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग बेटा 8 को देखते हैं। 8th क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है बेटा x/6 प्लस y/15, y/15, x/6 प्लस y/15 इक्वल टू बेटा इक्वल टू 4, देन x/3 माइनस y/12 इक्वल टू बेटा 19/4, 19/4। ओके, क्या आपका क्वेश्चन दिया गया है और इसे सॉल्व करना है हमें, जो कि बहुत इजी तरीके से सॉल्व होने वाला है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हम कोई भी क्वेश्चन या क्वेश्चन दिया हो, पहले उसे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे देखते हैं कि उसमें करना क्या है, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में या फॉर्मेशन में हम इसे पहले क्रिएट करेंगे। तो आइए हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, इसे फॉर्मेशन में क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे 15 6 का एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। देखिए तो 6 5 जा 5 टाइम 5 का एक्स में 5x प्लस 15 2 जा 2 टाइम 2y। देन यहाँ पे जो 30 आया है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लेने के बाद 30 का फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन 120। ठीक, एक क्वेश्चन मेरा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट कहाँ हो गया, अभी इसको इस तरह से रिलेट करेंगे, कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको आगे। इसका इसी तरह इसका 12 एलसीएम होगा, G12 भी होगा। तो 3 4 जा 12, 4 टाइम 4 ना बेटा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इस वाले का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 3 जा 12 3 4 जा 12, 4 टाइम 4 के एक्स में 4x प्लस 4 1 जा सॉरी माइनस है, माइनस y इक्वल टू बेटा 12 का 19 में मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 19 देखो बेटा 19 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 जा 3 आ गया। 3 का 19 में मल्टीप्लिकेशन कराओगे कितना आएगा, 3 19 3 जा 57 ना बेटा। जी हाँ 57 लिख दें, समझ में आ रहा है ना प्रोसेस। हाँ यही है। अब देखो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में जाना सही नहीं रहेगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट 57 लिख सकते हैं। क्या बेटा 57 लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया, ये तो सेकंड हो गया। अब क्या करोगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, तो यहाँ से प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस, तो हम डायरेक्ट माइनस करके 0 कर देते हैं। ये भी प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस, माइनस करके 0 कर देते हैं ना बेटा, समझ में। अब एक इक्वेशन हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हमें क्या करना है, अब हमें x वाले इसी फॉर्मूले में पुट करना है। कैसे बेटा, यहाँ से हम क्या करेंगे जल्दी बताइए। यहाँ से बेटा हम करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर a प्लस by प्लस c 1 1 1 इक्वल टू 0। इसके a1 और b1 और c1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रिलेशन, सेकेंड वाली इक्वेशन को a2 b2y प्लस c2 से कंपेयर करा के सेकेंड का वैल्यू a1 a2 a3
A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू बस इसी दोनों में x और y वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल है, ये चैप्टर ही बहुत इजी है मेरे भाई। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। 9 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहता तो मैं इसे सॉल्व कर देता। अब यूट्यूब के बच्चे जानते हो इतनी लेजी हो गए हैं ना कि पूरा सॉल्व होना चाहिए यार। तब तुम क्या सीखोगे? तुम्हें सीखना है मेरे भाई, तुम्हें सीखना है। तो हम चाहते हैं आप भी कुछ करो। देखो मैं यहाँ से छोड़ देना, आप करोगे, नहीं आएगा कमेंट करोगे, फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, फिर से मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसको मैं लेकर के सॉल्व करूंगा। आप लोग खुद इसे करोगे, खुद से करना है, एग्जाम में खुद को करना है, ओके, मुझे नहीं करना। देन क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट मीन्स थोड़ा अच्छा है। आइए हम लोग देखते हैं, हम इसे इरेज करें टेस्ट को। जी सर इरेज कर सकते हैं, कौन सी इरेज कर सकते हैं अगर आपकी परमिशन है तो, क्योंकि हम आप ही के लिए करेंगे। इसे नहीं रहने दो, इसे डिलीट करो। डिलीट इट मीन्स इरेज करो ना बेटा। तो इरेज करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो हम चाहते हैं हम वीडियो को पॉज कर दें और आप लोग भी पॉज करके कॉपी करते रहें, तब तक हम इरेज कर लेते हैं। क्योंकि तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 को ना बेटा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जी हाँ 10 है। थोड़ा इरेज करते हो। तो इरेज का मसला जो है ना सही नहीं दिखता यार। ये देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो करना क्या है, देखो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्व किए थे। क्या किए थे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता था जैसे 3B में, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बेटा, 11 या 12 से स्टार्ट है शायद, आई होप 11-12 से स्टार्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चन। और उसमें क्या दिया रहता था, अगर हमें x + y डिनोमिनेटर में दिया रहता था तो हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द वैल्यू ऑफ 1/x + y को हम v एज्यूम कर लेते हैं ना, या u कर लो, और 1/x - y को बेटा v एज्यूम करके हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5u - 2v + 1 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। देन 15u + 7v -10 = 0, एक क्वेश्चन सेकंड हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कंपेयर कराएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कंपेयर कराएंगे और दोनों वेरिएबलों को कंपेयर करा के a1 a2 b1 b2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आइए a1 की जगह क्या है बेटा, तो हम यहाँ पे लिखते जाएं, a1 = b1 c1, then a2 b2 c2 ना बेटा। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं बेटा, a1 की जगह पे 5 है, b1 की जगह पे बेटा -2 है, देन c1 की जगह पे 1 है। सिमिलर a2 की जगह पे 15 है, b2 की जगह पे बेटा 7 है, c2 की जगह पे -10 है। अब हमें कहाँ वैल्यू को पुट करना है, इसी वैल्यू को हम लोग को पुट करना है x और y के इक्वल टू में। x इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू कितना है। तो हम इसे इरेज करें क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से। जी सर आप इरेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत दूर की कहानी है और हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। पहले आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए, फिर उसके बाद फंडा क्लियर होना चाहिए। जैसे ही फंडा देन फॉर्मेट क्लियर, देन अगेन यू आर एक्साइटेड। यस, किसके लिए एक्साइटेड हो, क्वेश्चन और करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ओके बेटा, तो यहाँ से a1 a2 a1 b1 c1 देन a2 b2 देन c2 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इसी में पुट करते हैं। इसमें बेटा इसमें पुट करते हैं। आइए हम लोग कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे से क्लियरिटी देखिएगा। x इक्वल टू कितना है बेटा, b1 c2 मतलब -2 मल्टीप्लाई -10, -2 मल्टीप्लाई -10 ब्रैकेट क्लोज, माइनस
माइनस B2C1 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 C1 कहाँ है बेटा, सॉरी B2 देन C1 ना। देखो पहले में B1C2 देन दूसरे में B2C1 मतलब 7 into 1 डिवाइड बाय बेटा A1 का B2 के साथ मल्टीप्लीकेशन 5 into 7 माइनस बेटा A2 का B1 के साथ 15 into माइनस ठीक। x वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आइए x वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 10 to the 20 माइनस 7 डिवाइड बाई बेटा 5 7 the 35 माइनस 15 to the 30 देन प्लस 30। इसे माइनस करोगे बेटा 11 आएगा। देखिए नहीं 13 आएगा। 13 डिवाइड बाई बेटा 13 डिवाइड बाई जल्दी बताइए 13 डिवाइड बाई 65 13 5 का 1/5 किसकी वैल्यू x सॉरी u की वैल्यू, हाँ सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग x नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग u और v रखेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल टर्म था यहाँ पे ax और y की जगह पे यहाँ पे u और v है, तो हम v और u रखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या रिलेट किया है बेटा, x की जगह पे u है तो हम u को रखते हैं ना बेटा, u को रखते हैं, ध्यान दीजिएगा u को रखते हैं ना। अब यहाँ से u की वैल्यू 1/5, u की वैल्यू 1/5। देन सिमिलर प्रोसेस इज अ v के लिए, v इक्वल टू बेटा v इट मींस y, देन A1 मतलब 5 इंटू बेटा 5 इंटू माइनस 10 5 इंटू माइनस 10 माइनस A2 का C1 के साथ A2 का C1 के साथ 15 इंटू 1 देन सिमिलर प्रोसेस A1B2 मतलब 5 इंटू 7 माइनस A2B1 तो मतलब 15 इंटू माइनस 2 सॉरी ठीक है। अब हम इसे b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 10 5 का 50 माइनस 15 डिवाइड बाई बेटा 35 प्लस 30। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, वो भी माइनस में 65 और ये आपका कितना आ जाएगा प्लस में 65। देन दोनों कैंसिल होकर -1 तो v इक्वल टू बेटा -1 ना। अब हमें u और v की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम u और v की वैल्यू जो हम यहाँ पे लेट किए हुए थे 1/x + y = u और 1/x - y = v, देन यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम इसे आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दें, यहीं करें सर। तो यहाँ पे x + 1/x + y = u ना बेटा। तो आइए इसे क्या करोगे 1/x + y = 1/5 देन x + y = बेटा x + y = 5। सिमिलर प्रोसेस v वाले में, इसमें क्या करोगे 1/x - y = v देन 1/x - y = -1 देन ऊपर जाएगा ये तो -x - y = -1। इक्वेशन सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड था यहाँ पे, ये आ गया थर्ड आपका और ये आ गया फोर्थ। ठीक है, अब इक्वेशन जो थर्ड और फोर्थ आया है इससे भी आप क्या करोगे बेटा, ये जो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन आया है यहाँ से भी A1 A2 A1 B1 C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, A2 B2 C2 की वैल्यू को फाइंड करके जब सिमिलर प्रोसेस में रखेंगे और हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सर हम दोबारा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अब हमारा x और y का फॉर्मेट बन गया और हमें x और y की भी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आइए हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बेटा a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू ये c1 है 5, इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा ना बेटा, माइनस हो जाएगा तो -5, ठीक, c1 की। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू इस तरफ आ जाएगा इक्वल के प्लस हो जाएगा तो c2 की वैल्यू हो जाएगा बेटा +1 ना, ये तो पूरा 1 1 में ही है। आइए हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यू। ओके, x इक्वल टू बेटा a1 की b1 c2 मतलब 1 into 1 माइनस बेटा c2 सॉरी माइनस b2 c1 b2 ये आपका b2 c1 -1 और -5 -1 और इंटू -5। ओके बेटा, देन डिवाइड बाय यहाँ पे अब हम क्या करेंगे a1 b2 मतलब 1 into 1 into -1 देन माइनस बेटा a2 की वैल्यू कितना है, a2 की वैल्यू 1 इंटू b1 की वैल्यू हमारा है 1, ये तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, फिर तो x की वैल्यू 0 यानी 0, अच्छा -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे ना, x इक्वल टू 1 1 जा 1 -5 माइनस प्लस मतलब -5 डिवाइड बाय बेटा 2 1 जा 2 1 1 जा 1 -1 और -1 -2 देन 5 में से 1 जाएगा -4 डिवाइड बाय -2 देन 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 2। x की वैल्यू 2 आया हुआ है बेटा, x की वैल्यू 2 देन x के आंसर x का 2 आया है क्या, x का तो 3 आया है दिखा रहा हूँ भाई, 3 कहाँ से आएगा मेरे भाई। यहाँ पे b1 c2 b1 की वैल्यू बेटा तो इतना, c2 की वैल्यू 1 ही है, c2 की वैल्यू 1 है, सही है। और यहाँ पे b2 की वैल्यू आपका क्या दिया गया -1, देख लो b2 की वैल्यू तो -1 ही रहेगा और आपका c2 की वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। c1 की वैल्यू -5 रहेगा और देन यहाँ पे क्या कर रहा है c1 की वैल्यू -5, ठीक है। देन यहाँ पे लग रहा कहीं प्लस होगा क्या, b2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 1 है, ठीक, c2 की वैल्यू +1 है, ठीक है। और यहाँ से वाले में 3 आ रहा, चलिए आप लोग देखिए कमियां कहाँ आ जाएगी, देखिए तो देखें जल्दी से आप लोग, कहीं जरूर गड़बड़ हो। देखिए क्वेश्चन तो सही है, हमने देखा पूरा चेक कर लिया है, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, हमें लग रहा सही है, सही ही है। आइए हम लोग, हमें लग रहा है क्वेश्चन आंसर दे दिया होगा, अब देखते हैं क्या कर दिया है। y इक्वल टू बेटा y वाले वैल्यू को पुट करते हैं, ये y वाले वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, y इक्वल टू a1 c2 मतलब 1 into 1 देन माइनस a2 c1 1 into -5 ना बेटा, डिवाइड बाई सिमिलर प्रोसेस जो है 1 into 1 into -1 देन माइनस 1 into 1, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 -5 डिवाइड बाई बेटा -1 इक्वल टू बेटा ये -4 डिवाइड बाई -2 देन ये भी आएगा 2, y की वैल्यू भी सिमिलर ही आई है, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस तरह से फॉर्मूला दिया रहेगा, इस तरह से बेटा एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसे हम लेट कर लेते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज 3b की तरह, 1/x + y = u 1/x - y = v। देन यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फॉर्म में बना लेंगे। अब फिर यहाँ से हम कंपेयर कराते हैं इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में रखते हैं f = b1 c2 - b2 c1 डिवाइड बाई b1 a1 b2 - a2 b1 में पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू और इसे हम सॉल्व करते हैं तो u की वैल्यू 1/5, अगर u की वैल्यू 1/5 है 5 आ गई तो हम लेट किए थे 1/x + y 1/x + y = u, तो वहाँ पे 1/x + y = 1/u की जगह 1/5। देन यहाँ से इसे हम डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल करके x + y =
5 कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 1 दिया है इसलिए। तो यहाँ से हम इसको इक्वेट करते हैं तो x प्लस वाई माइनस 5 आ जाएगा। देन यहाँ से फिर देन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं, a1 b1 c1 की वैल्यू को लिखते हैं। सिमिलर प्रोसेस ऑफ v वाले में करते हैं तो v वाला 1/x माइनस वाई लेट किए थे, यहाँ पे v की जगह -1 पुट करेंगे और यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से v कांस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट टर्म आ जाता है a2 b2 c2 की वैल्यू। अब फिर यहाँ से हम इस x और y वाले फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं अगेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका खत्म हुआ है। आप इसे पॉज करके कॉपी करो, पूरा क्वेश्चन को कॉपी करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग 11 की तरफ चलते हैं। आप लोग पहले से पॉज करके कॉपी करें, फिर हम इसे इरेज करते हैं। ओके, जल्दी करें बेटा, कॉपी हो गया, पॉज करें और कॉपी करें। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है, तो पहले हम इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो आइए हम लोग क्रिएट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू बेटा ए बी का मल्टीप्लीकेशन इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए बी का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी। ठीक, अब इसको इस तरफ लेके जाओ तो यहाँ पे a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए। इस तरह से पूरा इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर प्रोसेस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस 2ab इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इक्वेट कराना है या कंपेयर कराना है किससे बेटा, ax by प्लस c से कंपेयर करा करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे ना बेटा। तो आइए यहाँ से a1 की जगह पे a स्क्वायर, b1 की जगह बेटा बी स्क्वायर, c1 की जगह पे बेटा माइनस में ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये हमारा c1 की जगह। a2 इक्वल टू बेटा a, b2 इक्वल टू माइनस बी, c2 इक्वल टू बेटा c2 इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक, ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आइए x की जगह पे बेटा ये b1 की जगह माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर ओनली, बी स्क्वायर इंटू c2 की जगह बेटा c2 की जगह पे माइनस 2ab क्लोज माइनस b2 c1, b2 की जगह पे माइनस b इंटू b2 c1, c1 की जगह बेटा माइनस ए स्क्वायर बी और फिर इस माइनस के इसमें मल्टीप्लीकेशन माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई, ध्यान से समझिए a1 b2, a1 की वैल्यू ए स्क्वायर, b2 की वैल्यू बेटा b2 की वैल्यू माइनस बी माइनस a2 की वैल्यू a इंटू b1 की वैल्यू बी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ये हमारा x इक्वल टू मिला हुआ है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वेरी इजी तरीका है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस 2ab³ माइनस इसे इसमें रहने दो, पहले b का मल्टीप्लिकेशन करा दो बेटा, माइनस b का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में ना बेटा, इन दोनों में। अब आइए माइनस b का माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब, डिवाइड बाई बेटा, डिवाइड बाई माइनस ए स्क्वायर बी, देन माइनस ए बी स्क्वायर ना बेटा। अब क्या करो, यहाँ पे इसे एज इट इज माइनस 2ab क्यूब, इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब ना बेटा। समझ में आ रहा है क्या? देखिए ध्यान से जरा, हमें लग रहा कहीं गड़बड़ हुआ है। कहाँ गड़बड़ हुआ है बेटा? जब हम इसका माइनस, पहले तो ये दोनों माइनस में थे, दोनों माइनस में थे, a1 b1 सॉरी, यहाँ पे c1 की वैल्यू ना ये पूरा माइनस में, ठीक, c1 की वैल्यू पूरा माइनस में है, तो यहाँ पे b2 की वैल्यू आप कितना दिया गया है, b2 की वैल्यू माइनस बी, और फिर ये माइनस, ये पूरा टर्म था, c1 की जगह पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस, ठीक है। अब हम फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करा के प्लस कर दिया, फिर बाहर निकाल दें, फिर से माइनस में क्रिएट हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे इसे एज इट इज, देन ए स्क्वायर बी माइनस ए बी माइनस यहाँ पे ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2ab क्यूब, यहाँ पे ab क्यूब 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस में 3ab क्यूब और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइड बाई बेटा यहाँ से करोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, हम कॉमन लेना स्टार्ट करें, इसे एज इट इज लिखते हैं ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें ए बी कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी ए बी ही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं बेटा, इसमें ए बी कॉमन लेंगे, ए बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा इसमें बेटा, पहले तो ए बी कॉमन ले, पहले थोड़ा देखिए आप लोग क्या कॉमन हुआ, आप लोग बताइए, तो देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले, क्योंकि बहुत इजी स्टेप है। हो गया आप लोग का, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में यहाँ प्लस हो गया था, वो हमने माइनस किया, और यहाँ पे क्या हुआ है, b1 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, देन प्लस 2ab क्यूब, देन यहाँ पे माइनस 2ab क्यूब, माइनस ए बी क्यूब, एक तो कम होगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस ए बी क्यूब बचेगा, सॉरी ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन यहाँ पे ए बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे b बचेगा बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर कॉमन तो b बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे माइनस ए, ठीक। सिमिलर प्रोसेस इसमें बेटा क्या कॉमन लोगे, इसमें आप a b कॉमन ले लो, a b कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, a और यहाँ पे माइनस b ना बेटा, माइनस b ही बचेगा, सर। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका कुछ उल्टा सीधा हो गया है, नहीं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो ये टर्म या तो किसी एक को माइनस कॉमन ले लोगे, इसे हम इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, इधर कर लेते हैं, एक किसके इक्वल है, ये सब x के इक्वल है, x ना बेटा, आइए x के इक्वल ही है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए बी से बेटा ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक तो बी बचेगा और माइनस बी बस बचेगा, एक पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो x की वैल्यू माइनस बी बचा है क्या, कि प्लस बी बचा है बेटा, देखिए जरा, तो कहीं कोई गलती, फिर से कोई गलती बेटा, यहाँ पे इतना, तो आप क्या करोगे, जो प्लस है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस दोनों था, ठीक है बेटा, यहाँ माइनस दोनों था, तो कोई लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ये वाला टर्म आगे पीछे हो जाएगा, देन यहाँ से माइनस बी, और ये माइनस जब कॉमन लोगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, b माइनस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक, x की वैल्यू b, सिमिलर y की वैल्यू इसी तरह हम सॉल्व करते हैं, y में पुट करते हैं, और y का जो इक्वेशन आएगा किस तरह से क्रिएट होगा आप लोग यहाँ तक करिए, देन हम y वाला आ जाएगा a क्यूब b माइनस y जो इक्वल टू आएगा बेटा, यहाँ पे b भी इक्वल टू आ गई, y इक्वल टू a क्यूब ना बेटा, a क्यूब सॉरी a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर,
डिवाइड बाई बेटा, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई आएगा ए बी स्क्वायर, सिमिलर यही तो आएगा, फिर ना बेटा माइनस ए बी स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर भी और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी माइनस ए बी स्क्वायर सिमिलर आएगा। देन यहाँ से भी कॉमन लोगे तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी बेटा y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, ये आपका y की वैल्यू हो जाएगा। देन आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे और नहीं आएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कॉपी करें जल्दी से बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग कॉपी करें पॉज करके। और ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कोई फॉर्मेट नया नहीं था। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 and 8, देन क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा इस फॉर्मेट से, इसी तरह तो बनाए हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, और इसको इवेलुएट मतलब कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसी क्वेश्चन नंबर पुट कर देंगे, देने आप सर्व वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आज हम लोग लेक्चर 3C खत्म कर लिए हैं बेटा, 3C कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग को देखना क्या है बेटा, 3C के बाद क्या आता है, 3C के बाद आता है 3D जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, और वो भी एग्जाम्पल के आने वाले हैं, और वो भी NCERT एग्जाम्पल के आने वाले हैं। आप लोग NCERT करना ना भूलें, और NCERT अगर आप छोड़ देंगे तो आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तब आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 3D, और 3D भी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 30 क्वेश्चन बस हैं। 3D कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे करेंगे ई में है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, इमेजिनेशन पावर बताएंगे, क्रिएशन कैसे होता है इसको समझाएंगे, और हम लोग इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हैं। और हमें लग रहा है RS सग्रवाल के एग्जाम्पल से 3D के अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, 53 क्वेश्चन है, और हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। दिन यहाँ से अब हम लोग खत्म हो जाएगा, और फिर हमारा 4th एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, फिर AC पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं शायद, AC पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। RS सग्रवाल की बुक यहाँ पे 3C खत्म होते हुए, और हम लोग देखते हैं कल का लेक्चर जो हम लोग का होगा 3D होगा, और 3D को भी एक लेक्चर में ही खत्म किया जाएगा। और आप लोग बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़ें, आपका एग्जाम 4 महीने से जो लगने वाला है, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, और जिस तरह से अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हम आपका हेल्प ही करेंगे। आगे आप लोग अपने प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपका नंबर, आपके मार्क्स आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। और आपका मार्क्स नहीं डिसाइड करता आप क्या कर सकते हो, आपकी टैलेंट डिसाइड करता है, आपका इमेजिनेशन पावर, क्रिएशन पावर डिसाइड करता है। और आप इसके लिए आप तत्पर रहिए, और आप सारी चीज़ों को सीखें, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अवॉइड न करें कि ऐसा चलो ठीक है पढ़ लेंगे, इंग्लिश है चलो ठीक है पढ़ लेंगे हिंदी। बेटा सब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का क्या वेटेज उतना ही होता है, हम लोग उसे अवॉइड करते रहते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना चाहिए। मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैथ पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, आप हिंदी भी पढ़ो, SS भी पढ़ो, ठीक है, कंप्यूटर भी पढ़ो। आप सारे सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं, ऑल ओवर सब्जेक्ट को एक टाइम अपना बनाइए, उसको उसके साथ उसे अरेंजमेंट करिए, जिससे आपका जो स्ट्रेटेजी होगा, शेड्यूल होगा, वही डिसाइड करेगा आपके मार्क्स कितने आते हैं। तो आप अपने मार्क्स की तरफ ध्यान दें, और अपने एग्जाम की तरफ ध्यान दें, अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ ध्यान दें, अपना शेड्यूल पर डे का बनाए, उसे पर डे खत्म करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले सोचें पहले खत्म करें, जो पहले सोचना उसे पहले खत्म कर दें, देन सेकेंड प्रोसेस को अप्लाई करें। ये नहीं कि आज हमने सोचा मैथ पढ़ना है तो सोच लिया है और स्टार्ट कर दिए, खत्म ही नहीं किए, तब तक दूसरा साइंस लेके बैठ गए, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आप जो सोचो पहले उसे पूरा खत्म करो, तभी आगे करो। ओके, टेक केयर, बाय। हम अब आप लोग पॉज करके कॉपी भी कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़े अच्छे से कॉपी करिएगा बेटा। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके ओके।